नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व सैनिक सेवा परिषद धमतरी द्वारा विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम महोत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, कैप्टन अनुराग तिवारी थे। विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में सैनिकों का सम्मान एवं शहीद सैनिकों के परिवार का सम्मान किया गया। इस युद्ध में धमतरी के ढेलूराम देवांगन, पीएल प्रजापति, सुखलाल साहू शामिल हुए थे, जिनका शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। विजय दिवस के मंच पर देशभक्ति गीतों की धूम रही। शहादत और शौर्य की चर्चा के दौरान कईयों की आंखें नम हो गई। कैप्टन अनुराग तिवारी ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही 16 और 17 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। सैनिक कभी रिटायर नहीं होता। सेवा और अनुशासन की मिसाल होते हैं सैनिक। परिषद के सचिव महोदय ने यहाँ पे आके कुछ बातचीत की, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मित्रों, छत्तीसगढ़ में 10 कर्नल सैनिक कुल हैं, जैसे कैप्टन अनुराग तिवारी इंडियन नेवी के हैं, ऐसे 10 कर्नल पदस्थ हैं, जो सभी मिलके पूरे 28 या अभी आजकल 32 जिले में सारी कल्याणकारी योजनाएं और भूतपूर्व सैनिकों के, उनके परिवारों के, शहीदों के परिवारों के कल्याण की सारी कार्रवाई को देखते हैं, करते हैं। ये हमारा चार्टर है, ये हमारी ड्यूटी है। तो सबसे पहले मैं सचिव महोदय को बताना चाहता हूं कि जो वो यहाँ पे बता रहे थे, उनका काम करने के लिए जो व्यक्ति मौजूद है वो है कैप्टन अनुराग तिवारी। उन्हें पकड़िए। मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, रक्षा मंत्री ऑफिस से जो संचालित की जाती हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से प्रदत्त की गई हैं। और हमारा कार्य है उन योजनाओं को ग्राउंड के ऊपर उनको एग्जीक्यूट करना। कहां पर बोल जाते हैं, कहां पर बोलना है। आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय उपाध्याय जी, तमाम यहां पर जो जनसेवक बैठे हैं, कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं। जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। और कटा एक शीश सैनिक का तो कोई कुछ नहीं कहता, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। कुछ देर के लिए अपने आप को जीवंत रखिए, सिर्फ कुछ देर के लिए। हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम सरहदों पर जाकर लड़ पाएं, लेकिन ईश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि ये जो परिषद आज कार्यक्रम करा रहे हैं, यहाँ पर देश के सैनिक, शहीद और उनका परिवार बैठा है, ब्रिगेडियर बैठे हैं, तो उनके सम्मान में मैं अपने शब्द पुष्प अर्पित कर रहा हूं। आप अपनी ऊर्जा को जिंदा रखना, मैं अपनी ऊर्जा को जिंदा रखता हूं। और मेरा सूक्ष्म अहंकार है कि अगले 10 मिनट आपके जीवन के यादगार पल होने वाले हैं। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूं जिस भारत में गीता के श्लोक और कुरान की आयत से बढ़कर के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान होता है। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूं जिस भारत में मजहब के झंडे से बढ़कर तिरंगा होता है। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूं जिस भारत में किसी नेता, अभिनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री से बढ़कर के सीमाओं पर लड़ने वाले हमारे सैनिक होते हैं। अगर आपकी चेतना भी, आपकी ऊर्जा भी, आपकी विचारधारा भी उसी भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ उठाकर तालियों से मुझे आदेशित करें, मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ कर सकूं। इस स्वर्णिम वर्ष के दौरान 50वीं वर्षगांठ, जो कि स्वर्णिम वर्षगांठ भी कहलाई जा रही है, पर भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान पर विजय के गौरवान्वित करते इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर अभिवादन करता हूं। भारत में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस और बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सिर्फ भारत पाकिस्तान का 1971 में हुआ युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया में भारतीय सेना के अद्भुत
अविस्मरणीय, अतुलनीय शौर्य और विजय की जीती जागते प्रमाण है और जिसकी गाथा भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। पूर्व पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवादी आत्मनिर्णय के लंबे समय से मांग कर रहे थे और 1970 में पाकिस्तानी आम चुनावों के बाद ये संघर्ष और भी बढ़ गया। नतीजाजनक 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट को शुरू किया और इसके फलस्वरूप पूर्व पाकिस्तान में इस तरह की मांग करने वालों को निशाना बनाया जाने लगा और जिससे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध बढ़ा और बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी नामक सशस्त्र बल बनकर ये लोग पाकिस्तान की सेना से मोर्चा लेना शुरू कर दिया इन्होंने और लेने लगे। इस कार्यक्रम में भारत ने बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों को कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग दिया और प्रदान किया। नाराज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हवाई हमला कर दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम पर 3 दिसंबर 1971 को भारत के 11 एयरबेसों पर हमला कर दिया। नतीजन भारत पाक युद्ध की शुरुआत हुई और इस युद्ध को बांग्लादेश मुक्ति
बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वीर हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने वीरता और अदम्य का साहस देते हुए आज हमारे बीच उपस्थित हैं और हमें एक साहस जोश से भर देने का यह एक पल है जो हम इनका सम्मान कर रहे हैं। और ये अपने उद्बोधन और अपने शब्दों से हम सबको कहना चाहते हैं कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं यारो, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं यारो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। थैंक यू। इसी के साथ मैं एक और छोटी सी गुजारिश आप सभी से करना चाहूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो बच्चे हैं, जो हमारे बीच बड़े बुजुर्ग आए, मैं आज ये बोलना चाहूंगा जो हिंदुस्तानी है वो एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाए और एक हिंदुस्तानी होने का एक परिचय दे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं,
गुणनियताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। और आंजणवे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। शुभ
एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।